तो मौसम ठंडा है और मौसम के ऊपर ये ठंडे ठंडे आइसक्रीम की तरह फैक्ट्स भी बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें लगता है सबसे ज़्यादा स्नो होती होगी, और अगर हम डेजर्ट का नाम लें तो हम तो यही सोचते हैं कि जो ठंड है भाई, वो डेजर्ट्स में तो ठंड भी नहीं होती, हमेशा गर्मी रहती है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। सबसे पहला फैक्ट और सीक्रेट हमारा यही है कि ठंड में उस जगह स्नोफॉल होती है जहाँ पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। यानी अगर सहारा डेजर्ट भी ले लें, जो कि सबसे बड़ा डेजर्ट है पूरी दुनिया में, अंटार्कटिका को छोड़ के सहारा डेजर्ट, तो वहाँ पर भी वही अच्छी खासी स्नो होती है, जो कि ऐसे बड़े बड़े नॉर्दर्न एरियाज जहाँ पर मेरा देखिए आप बस पूरा एक स्नोमैन बना सकते हो, ऐसे सहारा डेजर्ट में भी इतनी सारी स्नोफॉल होती है। और तो और जो चिली का डेजर्ट है उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होती है, और रिसेंटली तो स्नोफॉल और भी बढ़ गई है क्योंकि एक रेयर इवेंट है अंटार्कटिका की वजह से, जिसकी वजह से जो चिली डेजर्ट है उसको ज़्यादा स्नो देखने को मिलती है। तो जो स्नो फ्लेक्स होते हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं, और उनकी जो शेप होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो स्नो फ्लेक्स हैं वो ऐसे अजीब साइजेस में आते हैं जो कि आप सोच ही नहीं सकते, और जो कि मैं भी नहीं सोच सकता था। अगर हम सबसे छोटे साइज़ की बात करें तो एक ह्यूमन हेयर के डायमीटर जैसा छोटा स्नोफ्लेक भी हो सकता है। यानी कि आप एक्चुअली उसको आसमान से गिरते हुए या कहीं पड़ा हुआ आप उसे मतलब एक डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, वो इतना छोटा होता है। और अगर हम सबसे बड़ी की बात करें तो भाई इतने बड़े स्नोफ्लेक्स होते हैं कि ऐसे लगेगा कि ऊपर से अम्ब्रेलाज गिर रहे हैं। अगर मैं आपको एक बड़ी मज़े की एक इंसिडेंट बताऊं तो 1887 में बहुत से लोगों ने विटनेस किया कि भाई आसमान से तकरीबन 15 इंचेस डायमीटर के जो है वो स्नोफ्लेक्स गिरे थे आसमान से, और लोग कहते हैं कि हम ये समझ रहे थे कि कोई प्लेन फटा है जो कि अम्ब्रेलास ट्रांसपोर्ट कर रहा था, और वो अम्ब्रेलास आसमान से गिर रहे हैं। वैसे अगर हम उधर होते तो मज़ा बड़ा आता। तो आपने थंडर स्टॉर्म तो सुना है, यानी कि जब बारिश हो रही है तो बिजली का गरजना, सॉरी बादलों का गरजना, बिजली का चमकना होता है। तो जब बादल गरज रहे होते हैं मतलब एक बारिश में, तो वो तो ठीक है, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि आप कहीं ऐसे स्नोई एरिया में जा रहे हो जहाँ पर बर्फ़ गिरी और फिर आपको एक ऐसा थंडर सुनाई दे? तो ये आपकी कानों की गलती नहीं है, ये एक बहुत ही रेयर इंसिडेंट होता है जो कि कभी कभी देखने को मिलता है, और ये इसको हम थंडर स्नो कहते हैं। जो थंडर स्टॉर्म जो बारिश में होता है वो थंडर स्टॉर्म होता है, और जो बर्फ़ में होता है उसको थंडर स्नो कहते हैं। ये एक्चुअली तब होता है जबकि एक लेक हो उस इलाके के पास, उस लेक से जो गर्म हवा है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हो, और उसका टेम्परेचर जो है जो ऊपर वाले स्नो क्लाउड से ज़्यादा हो, तो वो इतनी तेज़ी से एक दूसरे के साथ रब होते हैं कि थंडर की साउंड सुनाई दे। अच्छा, स्नोफॉल एक ऐसी चीज़ है कि जब ये होती है तो भाई टेम्परेचर को गिरते हुए टाइम नहीं लगता। इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि नवंबर 10, 1911 को सुबह 6 बजे जो टेम्परेचर था वो 55 फ़ारेनहाइट था, लेकिन उसी वक्त स्नोफॉल शुरू हो गई और 8 AM यानी सिर्फ 2 घंटे में जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया। यानी कि आप सोच ही सकते हैं कि ये ठंड को आने में कितना टाइम लगता है। तो कभी कभी आपको स्नोफॉल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही बन जाते हैं। मसले की बात है कि 2016 में एक रेयर इवेंट हुआ जिसमें देखा गया कि जो स्नो है वो एक कोस्ट के ऊपर खुद स्नोबॉल बन गए हैं। यानी कि बड़ी अजीब बात लगती है कि इनको किसने बनाया, और पता चला कि इनको नेचर ने बनाया कि जो हवा है और मुख्तलिफ और मोशंस हैं उनकी वजह से ये स्नो जो है ऑटोमेटिकली इन्होंने खुद ही बॉल बना दी। यार मैं तो उस टाइम पे इंतज़ार कर रहा हूँ जब ऑटोमेटिकली स्नोमैन भी खुद ही बन जाए। तो दोस्तों आज ही हम वीडियो यही ख़त्म करते हैं, हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।